अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल रिदा व्लॉग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआओं के साथ मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक। तो ये है जी सुबह का टाइम और मैंने कहा चले मैं आपको बाहर दिखा दूँ। और बहुत ज़्यादा सर्दी आई हुई है और यहाँ पे रिदा के पड़े हुए हैं झूले। इसने 3 झूले रखे हुए हैं, इसको बड़ा शौक़ है। ये ख़ुद भी बैठती है और अपने दोस्तों को भी उठाती है। और आजकल जैसे मैं बात कर रही थी कि इतनी सख्त सर्दी है कि हाथ इंसान के जम जाते हैं। और आज तो कुछ ज़्यादा ही थी, धूप निकली हुई थी लेकिन ख़ास उसका कोई असर नहीं था। फिर बादल छा गए, सारा दिन ठंड रही और अल्हम्दुलिल्लाह रिदा काफ़ी बेहतर हो गई थी। इसके लिए मैंने कहा चलो मैं आपके साथ इसको दिखा दूँ, लेकिन वो बहुत तंग हो रही थी। उसने कहा कि नहीं मम्मा वीडियो ना बनाए, तो मैंने फिर उसको छोड़ दिया। और आज हम बना रहे थे मलाई का मक्खन और फिर हमने उसका निकाला देसी घी। तो मैं आपके साथ उसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। तो हम जब मलाई ज़्यादा सारी जमा हो जाती है फिर हम उसको बाहर निकाल के रख देते हैं। जब वो नॉर्मल हो जाती है तो बड़े से एक कढ़ाई ले लें या पतीला ले लें, उसमें रख दें और हाथ की मदद से आप उसको घुमाते जाएं। तो हम कोई इसको जाग नहीं लगाते, कोई इसमें दही या लस्सी वगैरह नहीं डालते। हम सिर्फ मलाई का ही मक्खन बना लेते हैं। तो इस तरह आप इसको जितना घुमाते जाएंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये इस तरह इसका मक्खन बन जाएगा और दूध अलहदा हो जाएगा। इस दूध से आप सेवइयाँ बना लें, दही बना लें, कुछ भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये बिल्कुल साफ़ होता है, लेकिन उसी दिन अगर आप कर लें तो बेहतर है। अगर आप रख देंगी तो फिर ये ख़राब हो जाएगा। तो इस तरह ये बर्तन भी गंदे नहीं होते और मक्खन भी आसानी से बन जाता है। थोड़ा सर्दियों में ये तंग करता है, लेकिन आप गर्म जगह पे बैठ के इसको बना लें तो ये अच्छे से बन जाएगा। ये देखें अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से हमारा मक्खन निकल आया। और आपके सामने ही मैं इसको बना रही थी, अम्मी बना रही थी कि कैसे वो इनको हाथ की मदद से वो इसको बीट कर रही थी और ये निकल आया। तो यहाँ पे मैं बना रही थी आज कुछ नए टाइप की कढ़ाई ग्रेवी वाली। तो मैंने कहा आपके साथ मैं शेयर कर दूँ। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने समझा शायद दही पड़ी हुई है, लेकिन दही मेरी ख़त्म हुई हुई थी। बस जो दही वाला बर्तन था वही मैंने ले लिया। उसमें मैंने चिकन डाला और लहसुन अदरक का पेस्ट। और अब इसमें मैं सारे जो घर के मसाले होते हैं वो डालूँगी, नमक, मिर्च, धनिया, हल्दी, गरम मसाला। तो बस यहाँ पे ही मैंने सारे मसाले डाल दिए थे और फिर मैंने कहीं मसाले नहीं डाले। सिर्फ ये था कि जब मैंने प्याज और टमाटर को हल्का सा फ्राई किया था तो उसमें मैंने फिर नमक डाल दिया था, क्योंकि नमक का टेस्ट उसमें भी आ जाए। बाकी सारे मसाले मैंने इसी में डाल दिए थे। और यहाँ पे मैंने इसमें 1 चम्मच तिक्का मसाला भी डाला था। वैसे डालना कढ़ाई मसाला था लेकिन मेरे पास नहीं था, तो मैंने कहा चलो तिक्का मसाला ही डाल दूँ, क्योंकि इससे अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और मेरे बेटे को बहुत ऐसी चीज़ें बहुत पसंद है। और यहाँ पे फिर मैंने इसमें थोड़ा सा सिरका भी डाला था, इतना डाला था कि ये सारा इसमें जज़ब हो जाए। तो मैं कहा कि जैसे मैं बता रही थी कि मेरे बेटे को पसंद है और आजकल फिर से वो कह रहा था कि मम्मा मेरी टांगें दर्द कर रही हैं। तो मैंने कहा चले मैं उसको थोड़ा सा चिकन और ये चीज़ें बना दूँ ताकि वो सेट हो जाए। उसके एग्ज़ाम भी हो रहे हैं। तो साथ में मैंने छोटी सी मशीन लगाई हुई थी और उसमें मैंने उसमें रिदा के बाबा का टावल धोया और एक ही शर्ट धोई। बाकी ज़्यादा कपड़े तो खैर मैंने उसमें नहीं धोए थे, क्योंकि मैंने कहा फिर ज़्यादा बिज़ी थी। आज कढ़ाई भी बना रही थी और आज मैंने बनाए थे फिर देसी घी भी बनाया था और साथ में मैंने आज मक्खन के बिस्किट भी बनाए थे। तो वो भी मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप ऑयल लिया और सबसे पहले मैंने इसको चिकन को मैंने इसके अंदर किया और इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया और तकरीबन आधा यानी मैंने इसमें गला ही लिया था दम दे के। तो यहाँ पे देखें ये अच्छे से बन रहा है, आप भी इसी तरह करें। और फिर आगे मैं इसको चिकन को निकाल लूँगी। और आज फिर मेरे से मिस्टेक हो गई, मैं वीडियो बना रही थी और मुझे लग रहा था जैसे बन रही है, लेकिन दरमियान में वो नहीं बनी और कट हो गई। चले मैं वो आपके साथ बता दूँगी। तो यहाँ पे मैंने चिकन निकाल लिया था और ये मैंने एक प्याज लिया, उसको मैंने डाल दिया कढ़ाई में, उसी ऑयल में मैंने फिर वो प्याज डाल दिया था। और साथ में ये फिर मक्खन को भी हमने आग पे रख दिया चूल्हे पे, इसको भी साथ में हमने कहा चलो बना ही लें। तो यहाँ पे प्याज जैसे ही हल्के से हुए, फ्राई तो नहीं करने, बस हल्के से इसको ऑयल के अंदर नरम करना है। तो इसमें मैंने 2 अदद टमाटर काट के डाल दिए और तकरीबन 3 जवे लहसुन के मैंने इसमें डाल दिए और 1 चम्मच नमक डाल दिया। और इनको मैंने थोड़ी देर के लिए ताकि ये गल जाए अच्छे से। और अब यहाँ पे ये हल्के से
फ्राई हो गए थे और मैंने इनको जूसर में निकाल लिया, ग्राइंडर में, और 2-3 सब्ज़ मिर्चें काट के मैंने उसके अंदर डाल दी और उनको मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया। और फिर दोबारा मैंने उसी कढ़ाई में मैंने इसको डाल दिया और पकाने के लिए शुरू किया। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह मेरा घी बिल्कुल तैयार होने वाला था और तैयार हो रहा था बस। तो यहाँ पे ग्रेवी, यहाँ पे बस मुझसे मिस्टेक हो गई, इससे आगे मुझसे वीडियो नहीं बन सकी। तो वो जब मैंने ग्रेवी उसको थोड़ी सी खुश्क हुई तो उसके अंदर मैंने चिकन डाल के उसको अच्छे से मैंने भून लिया था और फिर मैंने उसको पानी लगा दिया था। तो आप उसमें यहाँ पे भूनने के बाद आप उसमें क्रीम और दूध भी शामिल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास क्रीम नहीं थी तो सिर्फ दूध को फिर मैंने शामिल नहीं किया। तो यहाँ पे हमने घी को निकाल लिया था, हमारा बन गया था, उसको हमने ये एक जार में डाल दिया और सेव कर लिया। और यहाँ पे कढ़ाई भी मेरी अल्हम्दुलिल्लाह तैयार हो गई थी, हल्की आंच पे मैंने इसको खड़ा किया हुआ था। फिर बच्चे आ गए और खाना शाना हमने खाया और फिर ये शाम का टाइम था तो मैंने कहा चले मैं बिस्किट बना लूँ। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन 1/4 कप जो होता है शुगर ली ग्राइंड की हुई और 1/4 कप ही मैंने इसमें बटर लिया, मक्खन लिया। और मेरे पास हैंड मिक्सर नहीं था तो मैंने फ़ोर्क की मदद से उसको अच्छे से बीट किया। आपके पास हैंड मिक्सर हो तो आप उससे कर लें, वरना आप स्पून से भी कर सकती हैं और कांटे की मदद से आप इसको बीट कर सकती हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको अच्छे से बीट किया। अब मैं इसमें तकरीबन 1 चम्मच ऐसे लेवल करके बेकिंग पाउडर डाला और उसको फिर मैंने छान लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने मज़े की कढ़ाई भी बहुत मज़े की बनी थी। मेरे बेटे ने इतने शौक़ से खाई क्योंकि उसका नया टेस्ट था और वो ग्रेवी वाली बच्चों को बहुत पसंद आती है। और चिकन भी उसमें अंदर तक, उसके अंदर वो जो रस था ना, वो मैंने जो मैरिनेट किया हुआ था वो उसके अंदर तक जज़ब हो गया था और बहुत अच्छा बना था। यहाँ पे मैंने एक छोटा अंडा लिया और उसकी जो जर्दी थी मैंने वो जर्दी डाली और 2-3 चम्मच ही मैंने उसके साथ वो जो उसका सफ़ेदी होती है वो भी डाल दी और फिर मैंने उसको बीट किया। और यहाँ पे मैंने 1 कप लिया मैदा और उसको मैंने फिर छान लिया और उस चम्मच की मदद से अब फिर मैंने उसको मिक्स कर रही हूँ। तो अगर आपका ये इस तरह बन जाए तो ठीक है, नहीं तो आप हाथ की मदद से इसकी डो बनाएं। तो अगर डो बन रही है तो ठीक है, नहीं तो जो आपके पास बचा हुआ अंडा पड़ा हुआ है वो आप डाल दें। तो यहाँ पे तकरीबन मेरा पूरा ही अंडा इसके अंदर चला गया था। एक ही मैंने लिया था अंडा और वो भी मैंने छोटे साइज़ में लिया था और वो पूरा अंडा इसके अंदर मिक्स मैंने कर दिया। और अल्हम्दुलिल्लाह जब पूरा अंडा मैंने मिक्स किया तो इसकी बहुत अच्छे से डो बन गई थी। यहाँ पे देखिए अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे से इसकी डो बन गई है। और मैं यहाँ पे हल्के हाथों से मैंने कहा इसको थोड़ा सा मैं गूंद लूँ और गूंदने के बाद साथ ही मैं इसको फिर इसके मैं बिस्किट बनाना स्टार्ट कर दूँगी। तो ये जब आपके हाथों को छोड़ने लग जाएं तो आप समझें आपकी डो तैयार है। और यहाँ पे बिस्किट भी इतने मज़े के और इतने क्रिस्पी बने थे, बहुत ही ज़बरदस्त। अगर आप अवन में नहीं है अगर आपके पास, या आप पतीले में बनाना चाहती हैं तो आप पतीले में बना लें। तो यहाँ पे मैंने इसका अच्छे से पेड़ा बना लिया और अब मैं पैन को ग्रीस कर रही हूँ। तो यहाँ पे पैन ना मुझसे ज़्यादा ग्रीस हो गया था, फिर मैंने टिश्यू पेपर की मदद से इसको मैंने साफ़ कर दिया और मैंने वो उस पेड़े को शापर की मदद से बेल लिया। और आप इसकी लेयर देख लें, आप जितनी उसकी मोटाई रखना चाहती हैं आप रख लें। और मेरे पास तो कटर था, हमने कटर की मदद से बिस्किट बना लिए और कोई शेप हमने उसको नहीं दी, बस गोल गोल ही बनाए। तो आपकी मर्ज़ी है आप जिस तरह बनाएं। तो यहाँ पे मैंने बेलने की मदद से अच्छे से इसको बेल लिया था और फिर कटर की मदद से फ़र्स्ट टाइम तो जब मैंने इसको बेला तो ये इतने अच्छे से नहीं बेल रहा था, सही नहीं बेला था। फिर सेकंड टाइम दोबारा मैंने इसका पेड़ा बनाया और फिर मैंने इसको अच्छे से बेल लिया। और यहाँ पे देखें इसकी आपने इतनी सी आपने इसकी वो रखनी है, मोटाई रखनी है। अगर आप इससे ज़्यादा रखना चाहते हैं तो ज़्यादा भी रख सकते हैं, अगर कम रखना चाहे तो कम रख दें, वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन इतने है कि थोड़े से थिक होने चाहिए ताकि ये अच्छे से बन जाए। तो यहाँ पे कटर की मदद से मैंने इस तरह करके काट ली और फिर जो बचे थे वो भी मैंने कटर की मदद दोबारा से मैंने उसका पेड़ा बनाया और फिर मैंने उसको बेल लिया और फिर उसकी मदद से मैंने बना लिया। तो अल्हम्दुलिल्लाह इतने अच्छे बिस्किट बने थे और कढ़ाई भी बहुत अच्छी बनी थी और बच्चों ने बड़े शौक़ से खाए भी थे और कढ़ाई भी खाई। तो आप भी बनाएं मेरे तरीके से और फिर मुझे कमेंट्स में बताएं कि कैसी आपकी कढ़ाई बनी और कैसे आपके बिस्किट बने। तो वही है मेरी रिक्वेस्ट, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट्स में मुझे बताएं कि कैसा लगा मेरा आपको आज का व्लॉग।
तो यहाँ पे मैंने अवन को प्री हीट होने के लिए रख दिया था। और अगर आप पतीले में बनाना चाहते हैं तो आप पतीले को 15 मिनट पहले प्री हीट कर दें और फिर उसके अंदर आप कोई स्टैंड रख के, बर्तन रख के उनको कर दें और फिर वही 25 मिनट बाद आप उसको देखें तो वो बन जाएंगे। यहाँ पे मेरी बेटी बना रही थी, वो भी लगी हुई थी कि मम्मा मैं भी बनाती हूँ, तो मैंने कहा चलो आप भी बना लो। और उसने ये सारे डिज़ाइन बनाए हुए थे, ये सारे कटर मैंने लाए हुए थे और उसने फिर ये इस तरह की मुख्तलिफ़ शेप बनाई और फिर इनको मैंने बाद में बेक किया था। और ये पहले वाले जो थे वो पूरा पैन उसमें मैंने अपने डाल लिए और अल्हम्दुलिल्लाह ये तकरीबन 25 मिनट में बहुत अच्छे से कुक हो गए थे। और अगर आप इसमें हल्का सा जर्दे का कलर डाल लें तो ये आपकी बिल्कुल येलो और बहुत प्यारा इनका कलर आएगा। तो यहाँ पे ये भी बहुत अच्छा इनका कलर आया था और नीचे से भी अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छे से बेक हुए थे और काफ़ी सारे बिस्किट बन गए थे। और इंशाल्लाह फिर मैं नान खटाई भी बनाऊंगी और उसकी भी रेसिपी शेयर करूंगी। आप भी ये ट्राई करें और ये इतनी आसान और घर की चीज़ों से बने थे, बहुत मज़े के। तो आप भी ट्राई करें और इनको हम इस तरीके से बनाएं, बच्चे भी खुश होते हैं और बड़े भी खुश होते हैं। तो आगे मैं आपको दिखाऊंगी जो मेरी बेटी ने बनाए थे वो इसके ऊपर मुझे ये भी था कि मैं इसके ऊपर टूथपिक से अगर हल्की हल्की कुछ ना कुछ डिज़ाइन बना देती तो बस उस टाइम आपको पता है जल्दी में यही होता है। तो बस हो गया। ये मेरी बेटी ने बनाए थे, इसके ऊपर हमने टूथपिक के निशान लगाए थे और इधर ने सबसे पहले यही हार्ट वाले को बाइट ली और वो सारे स्टार और फ्लावर उसने ले लिए। तो यहाँ तक था मेरा जी आज का व्लॉग। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।